और अब लाइव तस्वीरों के साथ आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। राजधानी को जाम से मुक्ति मिलने जा रही है। ग्रीन कॉरिडोर फेज 2 का लोकार्पण होगा। 1519 करोड़ की लागत से इसे तैयार किया गया है और दावा है कि इससे यातायात व्यवस्था अब और ज्यादा सुगम होने वाली है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी भी इस कार्यक्रम में है। तो बता दें आपको, राजधानी को लंबे जाम से मुक्ति मिलेगी और ग्रीन कॉरिडोर का आज यहां पर लोकार्पण होने जा रहा है। ग्रीन कॉरिडोर फेज 2 का लोकार्पण आज लखनऊ में होने जा रहा है। 1519 करोड़ की लागत से इसे बनाकर तैयार किया गया है और 28 किलोमीटर का बताया जाता है यह मार्ग होगा और राजधानी लखनऊ को लंबे जाम से मुक्ति मिलेगी। जब ये पूरी तरह से बनकर तैयार होगा, लोगों को समर्पित होगा, तब बताया जा रहा है कि जो दूरी है इस पार से उस पार की, वो तो काफी कम होगी ही, लेकिन लोगों को एक बड़े जाम से होने वाली स्थिति से भी कहीं ना कहीं मुक्ति मिल जाएगी। तो बता दें, 1519 करोड़ की लागत से बनाकर इसे तैयार किया गया है। यातायात व्यवस्था को और सुगम करने का दावा है और इस लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए विशेष रूप से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद होंगे। उनकी मौजूदगी में इसका लोकार्पण किया जाएगा। लखनऊ से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्थल पर पहुंच चुके हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचेंगे, जिनके माध्यम से इसका लोकार्पण होगा। ग्रीन कॉरिडोर फेज 2 का आज लोकार्पण राजधानी लखनऊ में होने जा रहा है। किस तरह से पूरा एक सिस्टमैटिक यहां पर ट्रैफिक प्रबंधन हो, इसे लेकर सरकार लगातार काम कर रही है। यातायात विभाग के साथ भी समन्वय स्थापित करते हुए इस दिशा पर पूरी तरह से ध्यान दिया जा रहा है, ताकि राजधानी वासियों को किसी भी तरह से जाम का सामना ना करना पड़े। चाहे बच्चे स्कूल जाते हों, लोग दफ्तर जाते हों, कामकाजी लोग हों, महिलाएं हों, कोई भी हो, अगर गुजरना है तो सड़कें बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित तो रहे ही, इसके साथ ही साथ जाम की स्थिति सड़कों पर ना हो, इसे लेकर सरकार गंभीर है। जाम में फंसने की वजह से जिस तरह से लोगों का वक्त भी जाया होता है, हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा सड़क का जो प्रबंधन है वो अस्त व्यस्त हो जाता है। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, इसके लिए लगातार सरकार प्रयासरत है और ग्रीन कॉरिडोर फेज 2 का लोकार्पण भी इसी दिशा में एक बड़ा कदम सरकार का बताया जा रहा है। और दावा यही है कि यातायात व्यवस्था इसके बनने से, इसके पूरी तरह से संचालित होने से और भी ज्यादा सुगम हो जाएगी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का चूंकि ये संसदीय क्षेत्र भी है, इसलिए विशेष ध्यान इस पर भी दिया जा रहा है, ऐसा लोगों का भी मानना है। और 1519 करोड़ की लागत से बनाकर इसे तैयार किया गया है। लखनऊ ग्रीन कॉरिडोर इसे नाम दिया गया है। लखनऊ ग्रीन कॉरिडोर के फेज 2 का आज बता दें आपको लोकार्पण किया जाएगा। लखनऊ वासियों के लिए निश्चित तौर पर इसे सौगात ही कहा जाए, क्योंकि अब उन्हें एक बड़े जाम से भी मुक्ति मिलेगी और हम कह सकते हैं कि एक जो यातायात है प्रबंधन के साथ, वो यहां पर होता हुआ नजर आने वाला है। ग्रीन कॉरिडोर फेज 2 का आज लोकार्पण हो रहा है। लागत की बात करें तो बताया जा रहा है कि 1519 करोड़ की लागत से बनकर यह तैयार हुआ है और लखनऊ वासियों को यह समर्पित होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी इस कार्यक्रम में होगी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए स्थल पर पहुंच भी चुके हैं। तमाम तैयारियां भी कर ली गई हैं प्रशासन की तरफ से और थोड़ी ही देर में इस औपचारिक कार्यक्रम की शुरुआत भी कर दी जाएगी। तो उम्मीदें कई हैं इस लोकार्पण से, ग्रीन कॉरिडोर से। और ग्रीन कॉरिडोर जिस तरह से एक रास्ता होता है कि जब सुगमता से सफर करना हो तो ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया जाता है और खासकर आपात स्थितियों में इसका प्रयोग होता है। तस्वीरें आपके सामने हम लगातार दिखा रहे हैं। लखनऊ से काफिला पहुंच चुका है स्थल पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जो कि इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लखनऊ पहुंचे हैं अपने 2 दिवसीय दौरे के तहत, वो भी स्थल पर पहुंच चुके हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी पहले से ही है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का स्वागत करने के लिए वो पूरी तरह से यहाँ पर तैयार खड़े हुए नजर आ रहे हैं। सुरक्षा की भी विशेष व्यवस्था यहां पर की गई है।
तो लाल फीता काटते हुए आगे बढ़ रहे हैं दोनों ही जनप्रतिनिधि और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हैं और इस कार्यक्रम की शुरुआत भी हो चुकी है। ग्रीन कॉरिडोर का लोकार्पण किया जा रहा है। लखनऊ में ग्रीन कॉरिडोर फेज 2 का आज लोकार्पण हो रहा है और यातायात व्यवस्था को सुगम करने के लिए इसे बता दें तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं लखनऊ में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने 2 दिवसीय दौरे के तहत लखनऊ पहुंचे हुए हैं और ग्रीन कॉरिडोर का लोकार्पण किया है। एक बार फिर आपको बता दें 1519 करोड़ की लागत से बनाकर इसे तैयार किया गया है। लखनऊ वासियों को ग्रीन कॉरिडोर फेज 2 की आज सौगात मिल चुकी है। ज्यादा महत्वाकांक्षी ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट था और इसके दूसरे चरण का आज यानी शुक्रवार को लोकार्पण हुआ है। और राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहां की लाइफ लाइन कही जाती है गोमती नदी। इसके किनारे से होकर 5 लाख से अधिक लोग आसानी से इसके माध्यम से आवागमन कर सकेंगे। और समतामूलक से निषादगंज मार्ग, निषादगंज से हनुमान सेतु, हनुमान सेतु से डालीगंज और डालीगंज से पक्का पुल तक ब्रिज, आरओबी आदि इसके तहत बनाए गए हैं। निर्माण इनका हुआ है। बता दें आपको कि इसका पहला चरण 7 किलोमीटर और दूसरा 4 किलोमीटर लंबा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे जनता को समर्पित कर दिया है। लोकार्पण हो चुका है इसका। बता दें आपको लखनऊ विकास प्राधिकरण IIM रोड से किसान पथ के बीच 28 किलोमीटर लंबे ग्रीन कॉरिडोर का निर्माण हुआ है। इससे शहर के विकास को नई रफ्तार मिलने का दावा है। और द्वितीय चरण में समतामूलक चौराहे से निषादगंज के मध्य लगभग 130 करोड़ की लागत से 3 अहम विकास कार्य भी कराए गए हैं। तो बता दें जब यहां की सड़क चौड़ी हुई है तो इससे निषादगंज और कुकरेल चौराहा भी उपयोगी हो जाएगा और साथ ही नए व पुराने लखनऊ का फासला ये ग्रीन कॉरिडोर दूर करेगा। और न सिर्फ ये फासला दूर करेगा बल्कि सौंदर्यकरण के कार्य भी विशेष रूप से यहां पर किए हैं। हॉर्टिकल्चर व सौंदर्यकरण के कार्य भी ग्रीन कॉरिडोर के किनारे किए गए और इसके बाद योजना के तीसरे व चौथे चरण का कार्य आगे भी जारी रहेगा। तो कुल 4 चरणों में इसका निर्माण होना है। 2 चरण हो चुके हैं। पहला चरण पहले बनाया गया था और दूसरे चरण को आज जनता को समर्पित कर दिया गया है। इसके बाद बताया जा रहा है कि 2 चरण और होंगे जिन पर काम जारी है। मुख्यमंत्री व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने समतामूलक के पास फीता काटकर उद्घाटन इसका किया है और झूलेलाल वाटिका में एक जनसभा को का भी यहां पर आपको बता दें आयोजन किया जा रहा है। तो ग्रीन कॉरिडोर का जो दूसरा चरण है इसमें सिर्फ KGMU के पास आरओबी का निर्माण जारी है। बाकी मार्ग पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। इस समारोह में पधारे लखनऊ के लोकप्रिय सांसद और देश के यशस्वी माननीय रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, वित्त मंत्री और लखनऊ के प्रभारी मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, पूर्व डिप्टी CM और राज्यसभा के माननीय सदस्य डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, राज्यसभा के माननीय सदस्य श्री संजय सेठ जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़कवाल जी, जिस क्षेत्र में ये कार्यक्रम हो रहा है इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर नीरज वोरा जी,
माननीय विधायकगण श्री ओपी श्रीवास्तव जी, योगेश शुक्ला जी, श्रीमती जय देवी जी, अमरीश कुमार जी, पूर्व मंत्री और विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, विधान परिषद सदस्य श्री मुकेश शर्मा जी, डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी, इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह जी, महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित लखनऊ के मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले ग्रीन कॉरिडोर के इस उद्घाटन कार्यक्रम में और लखनऊ की ढेर सारी परियोजनाओं के इस लोकार्पण कार्यक्रम में अपने व्यस्त कार्यक्रमों में से समय निकाल करके माननीय रक्षा मंत्री जी ने आज समय दिया है। मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार और आप सभी उपस्थित बहनों और भाइयों की ओर से आदरणीय राजनाथ सिंह जी का इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी को मैं इस कॉरिडोर के लोकार्पण के अवसर पर हृदय से बधाई भी देता हूं। बहनों और भाइयों, श्रद्धेय अटल जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य माननीय रक्षा मंत्री जी के मार्गदर्शन में और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज हम सब प्रदेश भर में प्रभावी ढंग से लागू कर रहे हैं। प्रदेश की राजधानी का स्वरूप कैसे होना चाहिए, लोगों का जीवन सुगम कैसे बने, सरलता पूर्वक उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने में कैसे मदद मिलेगी, ये सभी कार्यक्रम आज प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद मिल रही है। और इसीलिए जब लखनऊ के अंदर इस कनेक्टिविटी को प्रभावी बनाना है, जब माननीय रक्षा मंत्री जी ने इसके बारे में अपना विजन हम लोगों को प्रस्तुत किया, हम लोगों ने उस विजन को लखनऊ विकास प्राधिकरण को सौंपा। और मैं धन्यवाद दूंगा लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम को, जिन्हें शासन से हम लोगों ने धनराशि नहीं दी, बल्कि इन्होंने शासन की जिस भूमि पर कब्जा हुआ था उसे कब्जा मुक्त करते हुए, उसको मॉर्गेज करते हुए उससे पैसा बनाया और अब 1618 करोड़ रुपए की लागत के इस पूरे प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लेकर के लखनऊ की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने का काम किया है। और उसके पहले 2 फेज आज लखनऊ वासियों के आवागमन के लिए ये आज समर्पित किए जा रहे हैं। ये सचमुच लखनऊ के लिए और श्रद्धेय अटल जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए आदरणीय राजनाथ सिंह जी के मार्गदर्शन में चल रहे कार्यक्रमों की एक महत्वपूर्ण कड़ी का हिस्सा है। बहनों और भाइयों, जैसे यहां व्यापार प्रारंभिक उद्बोधन में डॉक्टर नीरज वोरा जी ने भी बताया कि आईएम रोड से पक्का पुल तक और डॉलीगंज से समता मूलक तक ये 2 फेज के कार्यक्रम यहां पर आज पूरे हो रहे हैं। और अब समता मूलक से शहीद पथ और शहीद पथ से किसान पथ तक, यानी टोटल आईएम से लेकर के किसान पथ तक 28 किलोमीटर की इस परियोजना का आज लोकार्पण और शिलान्यास एक साथ अभी माननीय रक्षा मंत्री जी के कर कमलों से यहां पर हमारे बीच में संपन्न हुआ है। मैं इस अवसर पर आप सबको बधाई देता हूं और इस बेहतरीन कनेक्टिविटी के लिए आप सभी को, लखनऊ वासियों को और प्रदेश भर से आने वाले उन सभी नागरिकों को जो लोग लखनऊ में आसानी से अपने गंतव्य तक पहुंचना चाहते हैं, उनके लिए अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी का एक माध्यम मिला है। यह एक बेहतरीन अवसर मिला है।
यह आज की आवश्यकता है, उसी आवश्यकता को ध्यान में रख करके कार्यक्रम यहां पर आयोजित हो रहा है। बहनों और भाइयों, राज्य की राजधानी कैसे होनी चाहिए, आज हमारा लखनऊ उसका एक बेहतरीन उदाहरण बना है। आज कोई भी आता है लखनऊ में तो तमाम देश और दुनिया के अतिथि आते हैं, वे बोलते हैं कि लखनऊ अच्छा शहर है। वे आप कहते हैं कि लखनऊ में साफ सफाई है, लखनऊ में कुछ नया करके दिखाया है, और लखनऊ वास्तव में अब मुस्कुराए कि आप लखनऊ में हैं, इसका एक प्रतीक बन चुका है। माननीय रक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में लखनऊ ने विकास की जिस यात्रा को प्रारंभ किया, आज वह एक नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश की राजधानी के रूप में अपनी इस पहचान को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया है। आज लखनऊ में एक ग्रीन कॉरिडोर के सेकंड फेज के लोकार्पण और थर्ड और फोर्थ फेज के शिलान्यास के कार्यक्रम को तो यहां पर आज उनके करकमलों से यह कार्यक्रम शुभारंभ हो ही रहा है। अब लखनऊ में मेट्रो के कार्य को भी प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का भी एक नई स्वीकृति प्राप्त हो गई है, जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने भी पैसा देकर के भारत सरकार के साथ मिलकर के लखनऊ की पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सुविधा को भी प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया है। लखनऊ EI सिटी के रूप में विकसित होगा, इसके लिए भी धन की व्यवस्था हम लोगों ने कर ली है। अगर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में लखनऊ आगे है, अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जब देश के सरफेस ट्रांसपोर्ट मंत्री के रूप में आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने देश के अंदर सदैव अटल जी की सरकार में अपना दायित्व प्रारंभ किया था, उस समय उन्होंने लखनऊ की लाइफलाइन के रूप में शहीद पद दिया था लखनऊ वासियों को। उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गडकरी जी को बुला करके, भारत सरकार के सड़क राजमार्ग मंत्री गडकरी जी को बुला करके लखनऊ के बाहरी कॉरिडोर के रूप में किसान पद दिया। लखनऊ के चारों ओर आप देखते होंगे एक लंबा कॉरिडोर आपको दिखाई देता होगा सड़कों का। ये लखनऊ के भविष्य के विस्तार के साथ साथ विकास का भी एक प्रतीक बन रहा है। जो हमने उत्तर प्रदेश को 2029-30 में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में जो महत्वपूर्ण मानक होते हैं उनमें अर्बनाइजेशन एक महत्वपूर्ण घटक है, और वह लखनऊ उस दिशा में आगे काम कर रहा है। और उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब आप देख रहे होंगे हम लोगों ने स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में इसके विकास को और तेज गति के साथ आगे बढ़ाना प्रारंभ किया है। यहां पर आवासीय सुविधा कैसे होनी चाहिए, याद रखना, लखनऊ विकास प्राधिकरण को हमने बजट से पैसा नहीं दिया। ये पैसा उन्होंने यहीं की जो जमीन कब्जा हुई थी उसे कब्जा मुक्त करते हुए मलसे मऊ में यहां पर 40 एकड़ भूमि में लगभग 1000 करोड़ रुपए को उन्होंने मॉर्गेज करते हुए वहां पर इसे विस्तार देने का कार्य प्रारंभ किया है। ऐसे गौ घाट पर 11 एकड़ भूमि में जिसकी लागत है 70 करोड़ रुपया, उसको भी वहां विकसित करने का काम किया है। और ये ग्रीन कॉरिडोर लखनऊ के अंदर अब जिस दूरी को तय करने में आपको पहले पौन घंटे से 1 घंटे का समय लगता था, मात्र 10 से 15 मिनट में उस दूरी को तय या ग्रीन कॉरिडोर आपको कराएगा। ग्रीन कॉरिडोर का मतलब बिना किसी डिस्टरबेंस के इसको आपको आसानी के साथ ये आगे बढ़ाने का काम करेगा। और याद करिए, रक्षा मंत्री जी लखनऊ के सांसद हैं, तो उन्होंने दुश्मन को ठिकाना लगाने के लिए ब्रह्मोस मिसाइल भी इसी लखनऊ से बनाना प्रारंभ कर दिया।
ब्रह्मोस मिसाइल में जो नौजवान इंजीनियर काम कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन भी इसी लखनऊ के AKTU में ही उनका सिलेक्शन हुआ है। और ज्यादातर इंजीनियर AKTU से, यहां के पॉलिटेक्निक से, इंजीनियरिंग कॉलेज से, ITI से उन्होंने अपनी सर्टिफिकेट, अपना डिप्लोमा, डिग्री लिया है और अब देश की रक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ साथ रक्षा सेवाओं में भारत को आत्मनिर्भर कैसे बनाना है, इस दिशा में भी अपना योगदान दे रहे हैं और अपने ही घर में नौकरी भी प्राप्त करके गौरव के साथ आज यहां पर उस क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। बहन और भाइयों, अब तो लखनऊ, इसके लिए मैं आप सभी को तथा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी को हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा पर आप गौर करें, आप यह पाएंगे कि पिछले कुछ वर्षों में प्रदेश ने अभूतपूर्व प्रगति की है। और यदि मैं कहूं कि सचमुच उत्तर प्रदेश भारत का ग्रोथ इंजन बनकर यदि इमर्ज हुआ है, तो यह भी कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। आप याद करिए, एक समय था जबकि लखनऊ की सड़कों पर हमेशा जाम लगा रहता था। मुझे भी लखनऊ की सड़कों पर जाम देखकर तकलीफ होती थी और इसलिए सबसे पहले ट्रैफिक की इस समस्या पर राज्य सरकार के साथ मिलकर योगी जी से बातचीत करके हम लोगों ने काम प्रारंभ किया। ट्रैफिक का दबाव जब शहर पर बढ़ा, तब हमने अमर शहीद पथ का भी विस्तार किया ताकि शहर पर ट्रैफिक का दबाव कम हो सके। गांधी सेतु फ्लाईओवर का निर्माण किया, जिससे अलग अलग इलाकों के बीच आने जाने का सिलसिला प्रारंभ हुआ। जरूरत पड़ने पर लखनऊ मेट्रो का भी विस्तार किया गया। अब तो लखनऊ मेट्रो के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को भी मंजूरी मिल गई है और हम सभी ने बाहरी रिंग रोड परियोजना को आगे बढ़ाया है ताकि भारी वाहन शहर के भीतर आए बिना ही निकल सकें और आम नागरिकों को इससे राहत मिल सके। मेरे बहनों भाइयों, योगी जी को लोग बुलडोजर बाबा के नाम से जानते हैं। योगी जी को लोग बुलडोजर बाबा के नाम से जानते हैं और योगी जी ने माफियाओं और गुंडों के घर पर बुलडोजर चलवा दिया, उन्हें सबक सिखा दिया। मगर वे लोग बुलडोजर का केवल एक ही पक्ष देखते हैं। बुलडोजर केवल तोड़ता ही नहीं है, बल्कि तोड़ने के बाद विकास की जमीन भी तैयार करता है बुलडोजर। यानी यहां पर विकास की जमीन तैयार करने में हमारे मुख्यमंत्री ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को अपने तरफ तहे दिल बधाई देता हूं। साथियों, इतना ही नहीं, इसके अतिरिक्त लखनऊ मेट्रो यहां का इस बात का प्रमाण है कि अगर सही इरादों और मजबूत इच्छा शक्ति और नेक नियत वाली सरकारें हों तो देश के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए कैसे और कितने बड़े पैमाने पर प्रयास होते हैं, यह साफ तौर पर देखा जा सकता है। और मैं आप लोगों को बतलाना चाहता हूं, कुछ ही दिनों में लखनऊ से कानपुर तक का सफर भी 35 से लेकर 40 या अधिकतम 45 मिनट में पूरा होने जा रहा है। और उस सड़क का भी उद्घाटन, लखनऊ से लेकर कानपुर तक की सड़क का वो उद्घाटन भी मैं समझता हूं कि मार्च के अंत में अथवा अप्रैल के फर्स्ट वीक में हो जाएगा। और लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे से लखनऊ की इंफ्रास्ट्रक्चर यात्रा में मैं मानता हूं कि एक नए अध्याय की यह शुरुआत होगी। मेरी पूरी कोशिश है कि हम लखनऊ में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और ग्रीन मोबिलिटी को और भी अधिक जितना बढ़ा सकते हैं वो आगे बढ़ाएं। लखनऊ में सीमलेस ट्रांसपोर्टेशन संभव हो सके और इस दृष्टि से आज ग्रीन कॉरिडोर बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, शहर के अंतर्गत जो ढांचागत विकास हुआ है, उस ढांचागत विकास के साथ साथ हम यहाँ के युवाओं के विकास को लेकर भी पूरी तरह से सजग हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले सरोजिनी नगर क्षेत्र में योगी जी ने बहुत बड़ा काम किया है। 2
अशोका लेलैंड के इलेक्ट्रिक वाहन संयंत्र का एक उद्घाटन हुआ है मेरे बहनों भाइयों। इससे हजारों परिवारों को रोजगार तो मिलेगा ही और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को भी बढ़ावा मिलेगा। यानी बिना पेट्रोल डीजल की गाड़ियां चलेंगी, उनके स्थान पर अब हमारे यह इलेक्ट्रिक वाहन लखनऊ की सड़कों पर दौड़ेंगे। साथियों, अब आम लोग यह महसूस कर रहे हैं कि अब हमारा यह लखनऊ तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। रोजगार उद्योग के क्षेत्र में भी आप देखो तो हम सभी ने कई ऐसे महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं जो पहले सोचे भी नहीं गए थे, और हम सब ने इस पर भी ध्यान दिया है कि डिफेंस सेक्टर में भी लखनऊ पीछे नहीं होना चाहिए। और इसके लिए उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर की भी स्थापना की गई है, जिसकी हमारे मुख्यमंत्री जी ने आप सबको जानकारी दी है। साथियों, लखनऊ में कई सारी डिफेंस फैसिलिटीज भी स्थापित की गई हैं और ब्रह्मोस एरोस्पेस की इंटीग्रेशन और टेस्टिंग फैसिलिटी भी अब कहीं होगी तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में की जाएगी। मेरे बहनों भाइयों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखा है, आपने भी देखा है, कैसे ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के आतंकवादी खेमे में तबाही मचा दी थी। यह है ब्रह्मोस का करिश्मा, और वह ब्रह्मोस अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की धरती पर बनेगा। हमने आतंकवादियों के कायराना कृत्य का ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया